यहाँ पर इस कुत्ते ने अपने मालिक की गार्डन में मस्त चिल कर रहा था। तभी पड़ोस वाली भाभी आता है। कुत्ता जल्दी से भाग के घर में जाते हैं अगर कुछ खाने वगैरह मिल जाए तो। लेकिन भाभी जी आके बोलते हैं आज हम लोग IPL देखने जाऊंगा, हमारा पापी को संभालो, रात में आके वापस ले जाऊंगा। ठीक है समझिया। कुत्ता को भी पापीज बहुत पसंद आते हैं। लेकिन वो सारी पापीज ने तो कुत्ते की जीना हराम कर देता है। कोई खींच रहा है कुत्ते की टांग तो कोई खींच रहा है कान, कोई खींच रहा है आंट। कुत्ता परेशान होकर बैठ जाता है। तभी मालिक आके सबको खाना देता है, लेकिन बेचारा कुत्ते को तो एक भी खाने का दाना नहीं मिलता है। तभी मालिक आके उसको और एक बिस्कुट देता है। हरामी बच्चे ने तो वो भी नहीं छोड़ता है। कुत्ता को आ गया गुस्सा, इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। कुत्ते के पास जितना भी उसका फेवरेट खिलौना था सब कुछ तोड़ देता है वो सारी पपीज ने मिलके। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बेचारा कुत्ता सब कुछ देख के कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस शाम का इंतजार कर रहा था। शाम होते ही भाभी जी वापस आता है और उनका पपीज को लेके घर चला जाता है। कुत्ता खिड़की से बाहर देखता है, फिर अपने मालिक के बगल में आके सो जाता है और मनी मन में सोचने लगता है सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। जंगल की सारी जानवर ने मिलकर जोरों शोरों से एक जहाज बनाने लगता है, क्योंकि कुछ दिन बाद एक तूफान आने वाला है। सभी ने मिलकर ईमानदारी से काम करने लगता है। सांप क्रेन का काम कर रहा है, नीचे का सामान ऊपर उठा रहा है, बंदर ने जहाज में पेंटिंग कर रहा है, यहाँ पर चिड़िया ने कील ठोक रहा है। ये सब देख के सूरज को भी बहुत मजा आ रहा था। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? लेकिन थोड़ी देर बाद आसमान में बादल छा जाता है। उनका मालिक सबको जहाज में बुलाने लगता है। सभी जानवर ने जल्दी से जहाज में आ जाता है, लेकिन एक गाधा थोड़ा सा मनमानी कर रहा था। बिजली का झटका उसका पिछवाड़े में ऐसा लगता है कि फिर शुरू हो जाता है तूफान। जहाज इधर से उधर हो रहा है। डर के मारे सबका जिंदगी तो हाथ में आ गया। सभी ने बस यही बोल रहे इस बार के लिए बचा लो भगवान। और ऐसा ही कुछ होता है। थोड़ी देर बाद आसमान से सारी बादल हट जाते हैं और सभी ने सही सलामत किनारे में पहुंच जाता है। उसके बाद तो उनका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। गाइस एक कहानी है बहुत साल पहले की, जब दुनिया में एक भी इंसान नहीं था। तभी इंसान का एंट्री होता है। स्वागत तो करो हमारा। इंसान ने आके छोटे मोटे कीड़ों को ऐसे कुचल रहा है जैसे उसका गांड में बसा था। फिर सांप से जूते बना लेते हैं। मुर्गा की पेट में हवा भर के फुटबॉल खेलने लगता है। बकरी को काट के खाने लगता है। जिसे मर्जी उसे गोली मार के उड़ा दे रहा है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। उसके बाद हाथी को हारमोनियम बना के उससे गाना बजाने लगता है। हाय हाय होए होए, हाय हाय। सील से चमड़ा उतर मासूम सा खरगोश और एक चिड़िया का कहानी। जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका सपना था वो भी आसमान में उड़े चिड़िया की तरह। खरगोश उड़ने का बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तभी आसमान से बारिश गिरने लगता है। खरगोश जल्दी से भाग के एक सुरक्षित जगह पर जाके छुप जाता है। वहाँ पर जाके देखते है कि एक चिड़िया ने रस्सी में फंस गया। खरगोश दरियादिली दिखाते हुए उसे छुड़वा देता है। लेकिन उस चिड़िया ने तो अभी भी उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पंखा में चोट लग गया। खरगोश उसे अपने घर ले आते हैं और उसकी पंखा में पट्टी बांध देता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। चिड़िया ने तो अभी भी उड़ नहीं पाता है, लेकिन खरगोश और चिड़िया के बीच में तो एक अच्छी दोस्ती हो जाता है। दोनों मिलकर दिन भर बहुत मस्ती करते हैं। फिर और भी कुछ दिन बीत जाता है। चिड़िया रोज उड़ने का कोशिश करता है। एक दिन खरगोश के साथ वो ऐसे ही खेल रहा था, तभी वो देखते है कि वो तो उड़ पा रहा है। ये क्या हो गया? जो देख के खरगोश भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो रोने लगता है क्योंकि चिड़िया उसे अभी छोड़ के चला जाएगा। चिड़िया अपने पंखा को फैला देता है। खरगोश को समझने में देर नहीं हुआ, वो जल्दी से जाकर उसका पीठ में चढ़ जाता है। खरगोश का आसमान में उड़ने का सपना भी पूरा हो गया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। एक बार एक गांव में 3 सुअर अपना अपना घर बनाता है। पहला भाई भूसे से घर बनाता है, दूसरा भाई लकड़ी से घर बनाता है और तीसरा भाई सीमेंट से घर बनाता है। पहले 2 भाई अपना घर का काम निपटा के खुशी के मारे नाचने लगते हैं। फिर वो दोनों तीसरे भाई के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर जाके तो ज्ञान देने लगता है। बोलता है इतना पैसा खर्च करके घर बनाने का क्या जरूरत है, घर में रहना है क्या जंग लड़ाना है। अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद उस गाँव में एक भेड़िया आता है। भेड़िया सुअर को देखते ही तो उसकी लाट टपकने लगती है। सुअर जल्दी से जाके अपने घर में घुस जाता है। भेड़िया जाके उसकी घर में एक फूंक मारता है तो उसकी घर की चड्डी निकल जाती है। ये क्या हो गया? छोटू सा सुअर घबरा जाता है और जल्दी से भागकर दूसरे भाई के पास पहुंच जाता है। भेड़िया ने जाके वहाँ पर भी फूंक मारता है तो बेचारा उसकी घर भी उड़ जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। दोनों भाई लुंगी पकड़ के फिर से भागने लगते हैं।
दोनों भाई तीसरे भाई के घर में जाके छुप जाते हैं। भेड़िया यहाँ पर आके भी उसका निंजा टेक्निक लगाते हैं, लेकिन फूंक मारते मारते उसका टट्टी निकल जा रहा था, फिर भी घर नहीं उड़ रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तभी तीसरा भाई दोनों भाई को पूछता है तुम लोगों का घर कहाँ गया। इमोशनल डैम इट। दोस्तों ये बच्चा है क्या बवासीर है? दरअसल ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर बच्चा पैदा नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ऐसे ही इस चिरकुट बच्चे को तैयार करके धरती पर भेज दिया जाता है। उसने टॉम नाम की एक लड़का के घर में पहुँच जाता है। टॉम उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए एक साथी मिल गया। लेकिन उस बच्चा तो बच्चा नहीं था, वो बिना फटा हुआ एक बम था, क्योंकि उसने टॉम को इतना परेशान करने लगता है कि उसका तो जीना हराम हो जाता है। उस चिरकुट बच्चे को हर 2 मिनट में दूध पीना है। घर की सारी चीज बिना मतलब के तोड़ देते हैं। रात में 2 बजे उठ के चिल्लाने लगते हैं, खाने के लिए झगड़ा करते हैं, टॉम की सारी चीज छीन लेते हैं। टॉम ये सब से परेशान होकर बोलता है तुम एक बच्चे होके ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। बच्चा जवाब देता है अरे बच्चा मत बोल, सिग्मा बच्चा बोल। ऐसे ही और भी कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टॉम और उस चिरकुट बच्चे ने ऐसे ही खेल रहा था, तभी उस बच्चे ने टॉम के मुंह में एक गैजेट डाल देता है। जैसे ही डाल देता है तो टॉम उस बच्चे का दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर तो सब कुछ डिजिटल है, एक इंसान दूसरे इंसान से आर पार हो जा रहा है। ये सब देख के टॉम बोलता है मुझे अपना घर जाना है। गैजेट जैसे निकल देता है तो दोनों वापस धरती पर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर 2 ऑक्टोपस चुम्मा चट्टी कर रहे हैं। 2 ऑक्टोपस एक दुकान पर था, तभी दुकान का मालिक एक ऑक्टोपस को उठा के एक आदमी को बेच देता है। ये क्या हो गया? इतना चुभने लगा हूँ सबको। अबे यहाँ पर रोना धोना करने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जा और तेरी बंदी को पकड़। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले बहन के लौड़े। रुक तेरी बहन ले तेरी बहन को। कौन है तू? अबे जीजा जी का होटल है। ऑक्टोपस जैसे तैसे करके उसका बंदी को तो बचा लेता है, लेकिन वो आदमी अभी भी वो दोनों का पीछा कर रहा था। दोनों ऑक्टोपस अपनी जान को जेब में डाल के कुत्ते जैसा भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाके एक नदी में गिर जाता है, जो देख के निब्बा निब्बी ऑक्टोपस तो खुश हो जाता है, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ये सीन हो जाता है। डाउन टू अर्थ बंदा डाउन टू अर्थ। एक दिन की बात है जब एक चोर को लेके जा रहा था दूसरी जेल में, वो भी प्लेन पर। इस लप्पू सा चोर सोचा क्यों ना इस मौका का फायदा उठाया जाए और प्लेन से कूद के भाग जाए, लेकिन उस गांडू को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी पैर में एक बड़ा सा पत्थर बंधा है। जैसे ही कूदता है तो पत्थर की भार की वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। आज मैं मर गया भैया। अभी बस उसे भगवान ही बचा सकता है। भगवान बचा ले, वादा करते हैं 500 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे। वो आदमी इतना घबरा जाता है कि वो हवा में ही बेहोश हो जाता है। तभी एक चील लेके उसे पेट समझ के उसके ऊपर बैठ जाता है आराम करने के लिए, जिससे उस आदमी का होश आ जाता है। अबे कौन है बे तू? आदमी जल्दी से उसकी पत्थर में चढ़ जाता है। फिर एक किताब खोल के वो प्रार्थना करने लगता है ताकि भगवान आके उसे बचा ले। तभी वहाँ पर एक भगवान रूपी चील आता है, लेकिन वो तो आदमी को खाने के लिए तैयार हो रहा था। थोड़ी देर बाद उस आदमी लाकी एक नदी में गिर जाता है और उसकी पैर से पत्थर भी खुल गया था। लेकिन गाइस आप लोग एक बार सोचो, अगर इंसान जानवर होता और जानवर इंसान होता तब दुनिया कैसा दिखता। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो पूरा देख लो, समझ में आ जाएगा। पहले तो हम लोग जैसे गाड़ी चलाता है, मॉल में जाता है, ऑफिस में काम करता है, उसी तरह जानवर करता। हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पी के प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं, उसी तरह जानवर भी करता। और वो सारी प्लास्टिक इंसान खाना समझ के खा लेता। प्लास्टिक गले में अटक के हम लोगों का मौत हो जाता। नाली का गंदे पानी की वजह से हम लोगों का मौत हो जाता। फिर हम लोग जैसे बिना मतलब के जब मर्जी जंगल काटता हूँ, उसी तरह जानवर भी करता, जिस वजह से हम लोगों को रहने के लिए इधर उधर भटकना होता। उसके बाद जो सारी इंसान ने समुद्र में रहेगा, अगर कोई प्लास्टिक में फंस जाए तो उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत होगी। फिर कुछ अच्छा जानवर आएगा और बोलेगा कि इंसान के साथ ऐसा करना गलत है, और इसी बात को लेके अच्छे जानवर और बुरे जानवर आपस में लड़ेगा। लेकिन हम लोगों के साथ जो बुरा होना है वो तो होगा ही। ये सारी खबरें न्यूज़पेपर में छपेगा, सारी जानवर पड़ेगा। गाइस आप लोग एक बार सोचो, अगर ये सारी चीज हम लोगों के साथ होता तब कैसा लगता, कैसा होता। जानवर का भी इमोशनल होता है, उनका भी दर्द होता है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। इस आदमी ने तो अपनी घर में जंगल की सारी जानवर पाल के रखा है, मुर्गा से लेकर सुअर तक को किसी को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे जानवर से थोड़ा सा भी नहीं बनता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, एक भेड़ का बच्चा गलती से गधे के पास आके सो गया था। गाधा उठ के उसे लात मार के भगा देते हैं। यहाँ पर सुअर की बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन उनकी माँ तो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। एक सुअर की बच्चा परेशान होकर दूध पीने के लिए एक गाय के पास चला जाता है, लेकिन गाय का बच्चा थोड़ी ना उसे दूध पीने देगा। वो उसे ऐसे भगाता है कि सुअर की बच्चा तो जान अपनी जेब में डाल के भागने लगते हैं। यहाँ पर तो देखो, सारी बत्तख ने लेफ्ट राइट करते करते खाने की तलाश में निकल जा रहा है। मुर्गा ने सुबह सुबह चिल्ला के सबकी नींद खराब कर रहा है। और तो और इनका भी पार्टी होता है। रात जैसे हो जाता है तो सारी जानवरों ने मिलकर अपनी अपनी तरीके से चिल्लाते हैं और मजा करने लगते हैं।
उसके बाद मालिक जैसे ही आके खाना देने लगता है तो सबने झोला लेके भागने लगता है, अरे जल्दी चलो खाना खत्म हो जाएगा।